धनु राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय आपको स्पष्टवादी लोगों से रिश्ते बनाने की जरूरत है। आत्मविश्वास बढ़ाने को बल देने की जरूरत है। भविष्य के निर्माण के लिए कुछ चीजें छोड़नी होगी। कामयाबी का सूत्र तैयार करें, धैर्य से आगे बढ़ें। टाल मटोल वाला रवैया अब त्यागें। अच्छे वक्त का स्वागत करें और साथ ही साथ लंबित कार्यों को पूरा जरूर करने की कोशिश करें और अपनी योग्यताओं को बढ़ाएं। अपने लक्ष्य पर फोकस बनाते हुए आगे बढ़ते जाएं। घर के वातावरण को खुशहाल बनाए रखने का प्रयास आपका लगातार रहना चाहिए। दोस्तों, फूलों के साथ साथ कांटों से भी तालमेल बनाए रखें। इस समय नए साल का आगमन होने को है 2026, क्योंकि आज 10 दिसंबर, मात्र 20 दिन के बाद आप नए साल में प्रवेश करेंगे एक नई ऊर्जा के साथ और पुराने अनुभवों के साथ। दोस्तों, आपको चाहिए इस समय अपने आचरण में नैतिकता न आने दें। अब आपकी व्यवहार कुशलता पर निखार देखा जा सकता है। माता जी की तरफ से रिश्तेदारी में कोई बखेड़ा ना खड़ा हो, इसका आपने ध्यान जरूर रखना है, ध्यान रखने की जरूरत है। नहीं तो बेवजह ही मन की ऊहापोह में आप बेचैन रह सकते हैं। इस समय आपका परमात्मा और संतों पर यकीन गहरा होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, आप हमेशा एक बात को याद रखें कि अगर आपने हमेशा खुश रहना है तो यह 3 बातें हमेशा अपने दिमाग में रखने की जरूरत है। आपको स्वीकार करना होगा कि कोई भी व्यक्ति हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता। इस बात को भी याद रखना होगा, स्वीकार करना होगा कि हर किसी के जीवन में दर्द और कष्ट, पीड़ा, संघर्ष, परेशानियां, समस्याएं और उलझनें बनी ही रहती हैं। ये सिर्फ धनु राशि वालों के साथ नहीं है, ये सभी राशियों के लोगों के साथ बनी रहती हैं। और इस बात को भी याद रखना होगा और स्वीकारना होगा कि जीवन में सब कुछ हमेशा संतोषजनक नहीं हो सकता। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव इस समय आपको गुस्सैल बना सकता है। बेहतर परिणाम पाने के लिए परिवार के साथ तालमेल बनाकर चलें। दोस्तों, आपका परिवार आपकी कोशिशों और समर्पण को सराहेगा। इंतजार करें, धैर्य रखें, आपको सराहा जाएगा। आप घरेलू जिम्मेदारियों का अनदेखा ना किया करें। इस समय आपको चाहिए किलेबंदी शैली में बने रहना और हमेशा सुरक्षा की चिंता करना, जो आपके शारीरिक और मानसिक विकास को रोक सकती है। नया दौर है, आजादी से रहना सीखें, अपने आप को बांध के ना चलें। इस समय आपका कोई विश्वासपात साथी आपके भरोसे को तोड़ सकता है, ये पहले भी आपको मैंने बता चुका हूं। दोस्तों, आपको महिलाओं, बहनों, माताओं, देवियों सभी की इज्जत करनी चाहिए और साथ ही सभी महिलाएं जो धनु राशि की हैं, आप हमेशा एक बात याद रखें कि तारीफ करने वाला आपकी स्थिति देखता है, लेकिन चिंता करने वाला और बात बात पर टोकने वाला आपकी परिस्थिति देखता है। इसलिए ये वक्त ऐसा है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने से दूर ना करना। आप तो इस समय अपने कर्मों की गति को मजबूत से बढ़ाने का प्रयास करें। शनिदेव का कहना है धनु राशि की महिलाओं को कि कर्म के द्वारा ही आपके भाग्य के दरवाजे खुलेंगे। आपकी सारी बाधाएं एकदम से नहीं मिटेंगी, लेकिन बाधाएं खत्म होने की तरफ कदम तो बढ़ा ही रही है। समझौता करने की परिस्थिति बनती चली जा रही है। इस समय कामनाओं की अधिकता नुकसान
देती हुई नजर आ रही है। इसलिए इस समय जीवन रखोगी आप जितना सादा, तनाव होगा उतना ही आधा। अपनी कठिनाइयों से अपने बुद्धि, धैर्य, योग्यता से काबू पाने की कोशिश करें। कष्ट के साथ साथ तरक्की मिलने के चांस भी बन रहे हैं। इस समय आपको अपनी आलोचनाओं से घबराना नहीं चाहिए। यह आलोचनाएं ही आपको कामयाबी की ओर ले जाएंगी। इसलिए आलोचनाओं को सहने के लिए अपने आप को तैयार करें। थोड़ा सा सामाजिक कष्ट और आर्थिक कष्ट और शारीरिक कष्ट को झेलते हुए आप निखरते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। इस समय आप किसी भी तरह के वाद विवाद से बचकर रहें। अपने क्रोध पर काबू पाना चाहिए, यह जरूरी है। क्रोध पर काबू पाना यह समय अच्छे समय में गिना जा सकता है। आप तो बस जमकर काम करें, कर्म करें, फल तो भगवान आपको देगा ही। ज्यादा परेशानियां बढ़ रही हैं तो आप बृहस्पतिवार को केले की पूजा करें, तुलसी की पूजा करें, चने की दाल भिगोकर गाय को खिलाएं, राहत मिलेगी। कष्ट के साथ साथ आपने तरक्की की तरफ बढ़ते जाना है। आप इस समय अपने हिस्सों को लेकर थोड़ा सावधानियां बरतने की जरूरत है। किसी भी तरह के इमोशन में आकर कोई काम ना करें, कोई निर्णय ना लें तो आपके लिए अच्छा होगा। अपने घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य की चिंता करें, उनसे आशीर्वाद काम प्राप्त करते रहें। कामकाजी महिलाओं के लिए यह समय उत्पादक साबित होगा। जीवन साथी के साथ मिलकर कोई आर्थिक योजना बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। बहादुरी भरे कदम और अच्छे फैसले आपको अनुकूल पुरस्कार प्रदान करेंगे। धनुराशि की महिलाओं के लिए विशेष है कि आप राहु काल के समय कोई भी शुभ काम ना करें, किसी से बहसबाजी ना करें। आपका कृष्णमयी व्यक्तित्व सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा। आप लोगों के अजीब रवैये से आप झुंझलाहट में बिल्कुल ना आया करें। अपने आप को अशांत ना किया करें। अगर आपको थायराइड की, सर्वाइकल की समस्या है तो उसके लिए लापरवाही ना करें। गर्भवती महिलाओं को इस समय बहुत ज़्यादा संभल के रहने की जरूरत है। मानसिक रूप से प्रसन्न रहने की कोशिश किया करें। अजनबी लोगों से थोड़ा सावधान रहना आपके लिए बेहद जरूरी है। अपनी पुरानी इच्छाओं को छोड़ते हुए नई इच्छाओं की तरफ बढ़ने की जरूरत है। बेकार के ख्यालों और विचारों पर अपनी ऊर्जा को खराब ना करें। इस ऊर्जा को आपको सही दिशा में लगाना चाहिए। दोस्तों, आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि आपकी जिंदगी आपकी प्रोग्रामिंग से चलती है और आप इसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। सेल्फ टॉक एक हैबिट है, आदत है, और हर हैबिट को बदला जा सकता है। जैसे रोज आप सुबह ब्रश करते हैं, वैसे ही रोज आप अपने माइंड को पॉजिटिव शब्दों से ब्रश करें और आपके दिमाग की उन बातों को नोट करें जो आपको नीचे खींचती हैं। वही है नेगेटिव सोच। आप चेक करें कि आपके मन का कंपास कहीं गलत दिशा में तो नहीं लेकर जा रहा आपको। इसका भी ध्यान रखते रहें। आपके शब्द आपकी दुनिया बनाते हैं। सावधानी से चुनो अपने शब्दों को, प्यार से बोलो और रोज दोहराओ। आज रात जब आप बेड पर लेटें, एक पल रुकिए, अपने आप में एक पॉजिटिव बात बोलिए, मैं स्ट्रांग हूं, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं। इसे 3 बार दोहराएं, फिर सुबह उठते ही इसे 6 बार दोहराएं और सुबह उसे अपने एक्शन में दिखाएं। यही छोटा सा स्टेप आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनेगा। तो अब बारी आपकी है। अपने मन के कंपास को सेट करें। अपनी सेल्फ टॉक को अपनी सबसे बड़ी चीयर लीडर बनने के लिए, अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को नहीं, आप अपनी सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी
नई राहें खोलते हुए आगे बढ़ते जाएं। क्या आपने कभी किसी को सिर्फ विश्वास की ताकत से ठीक होते देखा है? बिना दवा, बिना इलाज, सिर्फ और सिर्फ अटूट भरोसे के साथ कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और सचमुच वह ठीक हो जाते हैं। इसे कहते हैं प्लेसबो इफेक्ट। अब आप सोचो जरा, अगर केवल सोचने भर से हमारा शरीर खुद को ठीक कर सकता है, तो क्या हम उस सोच को इस्तेमाल करके अपनी पूरी जिंदगी को नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं, और लोग बदल भी रहे हैं। हमारे विचार और हमारी भावनाएं इतनी शक्तिशाली है कि वे किसी दवा से कम नहीं है। मैं पहले भी आपसे कई बार जिक्र कर चुका हूं, आज फिर जिक्र कर रहा हूं कि दोस्तों, हमारा शरीर और हमारा दिमाग एक दूसरे से गहरे तारों से जुड़े हैं। हमारे विचार ही तब तय करते हैं कि हम बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं या फिर सेहत और खुशी की ओर। यह कोई जादू टोना नहीं दोस्तों, यह न्यूरो साइंस है, यह साइकोलॉजिकल है, यह आपके विश्वास की अनंत ताकत है। उदाहरण के लिए आप प्रेमानंद जी को देख लें। प्रेमानंद जी वृंदावन के जो संत हैं, आजकल काफी फेमस है। पिछले 10 साल से दोनों किडनियों का इलाज चल रहा है। दोनों किडनियां करीब करीब पूरी तरफ से डैमेज हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह 16 से 18 घंटे रोज अपनी दिनचर्या के काम करते हैं। लोगों को मिलते हैं, प्रवचन करते हैं, लोगों को पैदल चलकर रात को 3 बजे दर्शन देते हैं। उनकी भगवान कृष्ण और राधा रानी की प्रति असीम भक्ति और प्रेम ने उन्हें सिर्फ जीवित रखा, बल्कि एक अलौकिक शांति और ऊर्जा दी है। वह रोज रोज अपने भक्तों को सिखाते हैं कि सच्चाई, सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास, सच्ची आस्था, श्रद्धा, समर्पण ही सबसे बड़ी औषधि है। बाबा प्रेमानंद के साथ हजारों भक्त हर दिन वृंदावन की गलियों में भक्ति में डूबे रहते हैं, और उनका यह विश्वास उनके शरीर और आत्मा को इतना मजबूत बनाता है कि लाखों लोग उनकी एक झलक पाने और उनके उपदेश सुनने को तरसते हैं। देश विदेश से लोग वहां घंटों खड़े रहते हैं, चाहे आंधी हो, तूफान हो, सर्दी हो या गर्मी। भक्तों को मौसम का असर नहीं रोक पाता। उनकी जिंदगी हमें यही सिखाती है कि जब दिल से विश्वास हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। प्रेमानंद जी को अपने दिमाग की ताकत पर भरोसा है, और हर पल उन्होंने खुद को ठीक होने की कल्पना की हुई है। उसी एहसास के साथ ही वह अपना जीवन जी पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी सेहत में सुधार लाना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को संभालना चाहते हैं, या अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो आपको प्रेमानंद महाराज जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। अपने विश्वास को बदलकर हम अपनी जिंदगी की राह कैसे मोड़ सकते हैं, कैसे हमारी सोच रोज ही हमारा भविष्य लिख सकती है। दोस्तों, अगर आप हर दिन किसी डर या तनाव या दबाव या कमजोरी में जीते हैं, तो आपका शरीर भी उसी तरह कमजोर होता चला जाता। लेकिन अगर आप हर दिन खुशी, सुकून और ताकत से जीते हैं, तो आपका शरीर भी उसी तरह ताकतवर होता चला जाएगा। शक्ति और सेहत को चुनते हैं तो आपका दिमाग और शरीर दोनों मिलकर उस सपने को सच करने में जुट जाते हैं जो आपने देखे होते हैं। हमारा विश्वास और हमारी भावनाएं हमारी शारीरिक हकीकत को एक नया रूप देती है। इसलिए आपको अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। दोस्तों, सुख का आश्वासन देता है जगत, समाज, संसार। सुख मिलता नहीं। सुख का भरोसा दिलाता है, लेकिन सुख कभी हाथ नहीं आता। जितना आप खोजते हो उतना ही सुख आपसे दूर होता चला जाता है। सुख बाहर मिल नहीं सकता, हम उसको बाहर ढूंढते हैं। सुख कभी भी बाहर नहीं मिला। बाहर सिर्फ दुख है, भीतर सुख है। सुख स्वभाव है। सुख आपकी निजता में है। सुख
अपने घर लौट आने में है, क्योंकि सुख विचारों से मुक्त हो जाने में है, क्योंकि सुख शांति में है, विचार में अशांति है। बैठे बैठे विचार ही करके जीवन को मत गवाते रहना। ना मालूम कितने जन्मों से हम विचार ही कर रहे हैं, ना मालूम कितने जन्म हमने विचार में ही गवा दिए। बैठना नहीं, अब आपकी आदत हो गई है, अब आप चलते ही नहीं। कब तक सोचते रहोगे? आवाज दे रहा है आपको आपका लक्ष्य, उठो और उसकी ओर बढ़ो। पूरी प्रकृति बिना कर्ता के भाव से चल रही है, परमात्मा उसे चलाता है। आप तो नाहक ही बोझ लिए हो, अपनी परेशानियों का, कष्टों का, दुखों का, संघर्षों का नाहक की बोझ लिए हो। आप तो मन में केवल वही विचार बनाए जो आप होते देखना चाहते हैं, क्योंकि विचार बीज हैं और घटनाएं इसके फल। इसलिए दोस्तों, आप कर्म करो, कर्म करते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि कर्म के साथ ही सब कुछ आपको मिलते जाना है। दोस्तों, कई लोग आपकी राह में रुकावट डालेंगे, बातें करेंगे। आपने अपना मन का फेंकना बंद नहीं करना, क्योंकि आपने देखा कि लीडो में अगर आप मन का फेंकते रहेंगे, क्योंकि जब उसमें सांप होगा तो मन का फेंकने में आनंद आएगा। कहीं गई गोटी सांप ना डसले, वापस नीचे ना आ जाए, यही हमारे जीवन में भी होता है। आप तो मन का फेंकना बंद ना करो, कभी तो 100 पर पहुंचेंगे, कभी तो भगवान की कृपा होगी। लोगों की परवाह मत करो कि कितनी भी बार मन का फेंका, बस तू तो खेलता जा, चलता चल। नदियां चलती हैं, पत्थर आते हैं रास्ते में, वह नदी को बहाव को रोक नहीं सकते, वह बहती रहती है। हम भगवान के दर पर आकर बैठते हैं तो यहीं पर बैठ जाना है। अपनी जब भी आप पूजा करते हैं सुबह अपने मंदिर में, आपने तो एक ही चीज को सोचना है कि मैं भगवान अपना कर्म कर रहा हूं, मैं ईमानदारी से कर्म करता रहूंगा। फल की इच्छा अब आपकी है कि आप मुझे इसका क्या फल देंगे। आप अगर इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत सी चीजें आपके जीवन में सुधरती चली जाएगी। दोस्तों, काफी दिनों के बाद आज मैं आपके समक्ष वीडियो लेके आया हूं, और ये अच्छा है कि मैंने आज तक आपसे कोई वादा नहीं किया कि आपका काम ऐसे बन जाएगा, क्योंकि इस तरह आज YouTube पर बड़ी कॉन्फिडेंस से लोग धनुराशि वालों को बता रहे हैं कि इतने दिन में ये हो जाएगा और इस महीने में ये हो जाएगा। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। आप जैसे कर्म करते जाएंगे उसका रिजल्ट आपके सामने आता जाएगा। इस समय कुछ नई योजनाएं आपके दिमाग में आ सकती है। कोई बड़ा निर्णय लेते समय अपने शुभ चिंतकों की राय की अवहेलना ना करें। कारोबारी गतिविधियां, छोटी मोटी चुनौतियां रह सकती हैं। अभी आप अपना अधिकतर समय व्यापार संबंधित कामों में बिताएं तो फायदा हो सकता है। अपने आप को इधर उधर ना उलझाएं, अपने अच्छे समय को इधर उधर जाया ना करें। भविष्य संबंधी योजनाओं पर काम करने का उचित समय है। आप अपने मनोभावों को विचलित ना होने दें। आपकी उपलब्धियों से ईर्ष्या करने वाले लोगों से सतर्क रहें। व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मेहनत करें। जीत आपकी सुनिश्चित है। यह समय आपके लिए भाग दौड़ भरा रहने वाला हो सकता है। इस समय अपने काम को लेकर व्यस्त रहेंगे। संभव हो तो समय किसी दूसरे के मामले में बेवजह ना बोलें। किसी से कोई बात या वायदा आपको सोच समझकर ही करना होगा, क्योंकि उसको पूरा करने में कोई समस्या ना आ जाए। यह सब पहले सोच समझ लेना जरूरी है। इस समय आपको छुटपुट लाभ की योजनाओं पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा बड़ा निवेश ना करें, बहुत ज्यादा बड़ा निवेश नुकसान ना दे दे, इसलिए थोड़ा सा छोटा छोटा निवेश करते हुए आगे बढ़ते समय इस समय आप किसी छोटे मोटे व्यवसाय की शुरुआत भी कर सकते हैं।
आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें, क्योंकि इससे कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है। इस समय जन समर्थन में इजाफा होता नजर आ रहा है। पारिवारिक और निजी जिम्मेदारियों को निभाने का समय है। भावनाओं में बहकर किसी को पैसा देना नुकसान का कारण बन सकता है। आप अपने को तय समय पर ही कोई भी काम है तय समय पर ही पूरा करने की कोशिश करें। आप अपने आत्मविश्वास को अभी अभिमान में ना बदलें तो फायदा होगा। नौकरी पेशा लोगों को अपना टारगेट हासिल करने में सफलता मिलेगी। डेली रूटीन के कामों से हटकर थोड़ा समय खुद को जांचने में बिताएं। इससे आपके कई उलझे हुए कामों को व्यवस्थित करने का अवसर आपको मिल सकता है। हर काम को सहज करने की बजाय से काम सुगमता से बनते चले जाएंगे। दोस्तों, इस समय प्रोफेशनल रहने से लाइफ पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप अपने ऑफिस की पॉलिटिक्स अवॉइड करें और नई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहें। इस समय कामकाज में परिश्रम करने से भाग्य का भी साथ मिलेगा, आपके भाग्य का भी साथ मिलेगा, लेकिन भाग्य का साथ आपकी मेहनत पर ही निर्भर करेगा। इस समय आलस को अपने पर हावी ना होने दें। भाग्य की प्रबलता से और पराक्रम के बल पर असंभव को संभव कर दिखाएं और आप द्वारा कार्य सूची बनाकर तेजी से तैयारी से आगे बढ़ते जाएंगे। इस समय कार्य की अधिकता के कारण थोड़ी थकान रह सकती है। पार्टनरशिप में काम करना भी आपके लिए अच्छा रह सकता है, लेकिन आंखें खोलकर अंधविश्वास इस समय किसी पर ना करें तो ज्यादा अच्छा है। धनुराशि के दोस्तों, अपने जीवन की निंदा कभी मत करना। जीवन की निंदा मतलब अपने आप को ही कोसना। भय मृत्यु का ही जाप है। दोस्तों, कई लोग बेवजह के भय से है कि मेरे को ऐसी बीमारी है कि मैं कितना जीऊंगा, ऐसे ऐसे सवाल मुझसे पूछते हैं। तो मैं भगवान नहीं हूं, किसी को नहीं पता कौन कितने साल जिएगा, कब तक जिएगा। मृत्यु सिक्के का एक पहलू है। एक तरफ मौत है तो दूसरी तरफ जीवन। हमें जो कुछ मिला है वह व्यर्थ नहीं है। हाँ, आपने उसको ढंग से सजाया नहीं, आप जमा न कर पाए, ये हो सकता है। आपकी समझ कुछ अंगों को व्यर्थ समझ रही होगी। अगर आपके जीवन की कला ना आती हो तो अपने पराये हो जाते हैं, पराये अपने हो जाते हैं। अगर कला आती है तो आप जीवन को सही ढंग से जी सकते हैं। दोस्तों, दोष किसी और को कभी नहीं, हमारे से ही कोई भूल हो रही है। जीवन की निंदा कभी मत करना। इस निंदा से कुछ हाथ ना आएगा। इस निंदा से हो सकता है आप जीवन के उन अंगों को छोड़ फेंक दो जो कि बड़े जरूरी थे, और कल जब तुम्हें बोध आए तब आप पाओगे कि आप अपने हाथ से अपंग हो गए हो। अगर कभी जीवन का कोई हिस्सा कष्ट देता हो तो विचार करना कि तुमने गलत जगह रख लिया है। उसे ठीक जगह से उचित स्थान पर रखने से जीवन की बेचैनी दूर हो जाएगी। आप अशांत हो। आपकी अशांति का कुल कारण इतना है कि जहां आंखें चाहिए वहां आपने कान रख लिए हैं, जहां कान चाहिए वहां आपने हाथ रख लिए हैं, जहां पैर होने थे वहां आपका सिर है। आप शीर्षासन कर रहे हो, इससे आप बेचैन हो। आपके जीवन में शांति का स्वर नहीं है। आज तक एक रेत के कण को भी कोई मिटा नहीं सका, तो आप तो खुद परमात्मा द्वारा बनाए हुए गढ़े हुए हो। आप कितने भी उपाय क्यों ना कर, रेत को मिटाने के लिए एटम बम का भी उपयोग कर लो तो भी एक रेत का कण नहीं मिटेगा। टूटा टूटा जाएगा, खंड खंड हो जाएगा, फिर भी रहेगा। मिटाने की कोई सुविधा नहीं है और ना बनाने की कोई सुविधा है।
कोई भी आदमी होश में नहीं मरता, मर के ही पहले बेहोश हो जाता है। इसलिए हमें अपनी कोई भी शरीर की मृत्यु याद नहीं, क्योंकि हम होश में नहीं थे। जो व्यक्ति होशपूर्वक जीता है वही जिंदगी है। हमारे मन का स्वभाव है अभाव को देखना। हम अभाव को देख रहे हैं, जो हमारे पास जो चीज नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है हम उसको नहीं देख रहे। जो शरीर का कोई अंग इस समय आपका अस्वस्थ है उसको सुधारें, लेकिन जो आपके शरीर के अंग स्वस्थ चल रहे हैं उनको वैसे ही बनाए रखें, जिसके लिए आपको इस समय थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है। दोस्तों, ये जो जीवन है, ये जीवन बहुत ही मुश्किल मिलता है, ये आप भी जानते हैं। और इस जीवन को हमने छोटी छोटी जरूरतों के लिए ही इतना दुर्लभ बना दिया कि सारा दिन हम चिंता में बिताते हैं। दोस्तों, कुछ लोग इस जीवन को सिर्फ और सिर्फ अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ही मिला है यही समझते हैं, जबकि ये जीवन हमें परमार्थ के लिए मिला था। लेकिन हमने अपने जीवन को स्वार्थ के लिए ही दांव पे लगाया हुआ है। इस समय घर, परिवार, रिश्ते नाते, समाज इत्यादि में ऊपर उठकर आपको सत्संग में आना जाना चाहिए। थोड़ा सा सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, महीने, वर्ष बीतते जा रहे हैं, क्या आप परमात्मा का स्मरण कर रहे हो? ये आपको जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि जिस परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें उसका सिमरन भी करना चाहिए। दोस्तों, सोता है शरीर, जागती है आत्मा। सोता है शरीर, जागती है आत्मा। ध्यान में बैठो, मिल जाएगा परमात्मा। तो अगर आप ध्यान में, मेडिटेशन में, योगा में थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को देंगे तो आपका जीवन कुछ बदल सकता है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी मिले जो जिंदगी में जो साथ बैठ के हंस गए और पीठ पीछे डस गए। आपको ऐसे लोग मिले होंगे, लेकिन आप अपने अतीत में नहीं झांकने की जरूरत। वर्तमान को देखें, वर्तमान को संवारते हुए आगे बढ़े, क्योंकि जीवन एक विद्यालय है। इसमें कठिनाइयाँ, परीक्षा और समय शिक्षक का काम करते हैं। रिश्ते की पाठशाला अगर बनाए रखनी है तो गणित विषय कमजोर होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अपेक्षाएं, कामनाएं यहाँ खत्म होती है, सुकून वहीं से शुरू हो जाता है। इसलिए अपनी इच्छाओं को, अपेक्षाओं को थोड़ा सा कम करें तो आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। ये सुकून का समय है। आप कोशिश करें कि ये जो 2025 के बाकी 20 दिन बचे हैं, आप थोड़ा रिलैक्स रहें। 2026 में नई यात्रा शुरू होगी, नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ। भगवान करेगा 2026 में कुछ ना कुछ आपके लिए कुछ नया लेकर आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि घोड़े की नाल हमारे लिए कैसे रहेगी। मैंने पहले भी आपको कहा था कि घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगा लेने से सफलता नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए अपने दोनों पैरों पर घोड़े की नाल लगानी पड़ती है, मतलब भागना पड़ता है, भाग दौड़ करनी पड़ती है अपने कामों के प्रति। तो खाली इन चीज़ों पे आप अपना समय वेस्ट ना करें, इधर उधर की बातों में वेस्ट ना करें, तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, ये समय आपका काफ़ी कीमती समय है। इस समय को आप व्यर्थ इधर उधर की बातों में जाया ना करें, क्योंकि मैं तो आपको बता रहा हूँ, परिस्थितियों के अनुसार से सब चीज़ सुंदर है। इस समय ऐसा परिस्थितियाँ जो चल रही हैं वो हर चीज़ इस समय अच्छी ही हो रही है। आपको नहीं लगता होगा कि ये इस समय हमारा समय सही है, क्योंकि आपने बहुत सी
चीज़ें हैं वो जल्दी पूरी करने की सोच बना रखी है कि जो कुछ आपका आपने गवाया कई सालों से वो एकदम से आप पाना चाहते हैं, ऐसा होगा नहीं। कोई भी चमत्कार ज़िंदगी में ऐसा होता नहीं। तो इसलिए आप फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि फिक्र सबको खा गई। फिक्र जगत का पीर, जो फिक्र को खा गया उसका नाम फकीर। तो इसलिए फिक्र को ही आपने साइड में करना है। सफलता का एक वाहन है जो कर्म के पहिए पर चलता है। सफलता एक वाहन है जो कर्म के पहियों पर चलता है, लेकिन आत्मविश्वास के ईंधन के बिना यात्रा करना असंभव है। क्रोध और आंधी समान है, शांत हो जाने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बार बार बताता रहता हूँ, आप सुनते भी रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, लेकिन अपने पर लागू नहीं करते। तो एक तो अपने क्रोध को थोड़ा सा शांत रखने की कोशिश करें। ज़्यादा क्रोध आपके लिए नुकसानदायक है, ये आपने देख भी लिया होगा कि आपको नुकसान ही हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ क्रोध करने से। तो इसलिए इस समय आपको क्रोध नहीं करना। एक छोटी सी कहानी है, विश्वास रखें। अगर विश्वास रखेंगे तो आपका काम बन सकता है। कहानी मैंने पहले भी आपको सुनाई थी, आज फिर सुना रहा हूँ। ज़्यादा देर नहीं हुई, महीना ही हुआ, लेकिन कुछ बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं और नए लोग जुड़े हैं, तो उनके लिए ये कहानी बहुत लाभदायक हो सकती है। एक महात्मा जी के पास काफ़ी शिष्य थे, सीख रहे थे उनसे। उसमें से एक शिष्य महात्मा जी को बहुत प्यारा था, क्योंकि महात्मा जी के इशारे को समझता था और भगवान की जो पाठ पूजा बहुत ज़्यादा करता है उसमें वो कोताही नहीं बरतता था। बड़े श्रद्धा भाव से पूजा करता था और कभी भी महात्मा जी को कोई भी शिकायत उससे नहीं थी और ना ही उसने महात्मा जी को कोई कमी महसूस होने दी। महात्मा जी के इशारे तक को समझ जाता था। सेवा करते करते 10 से 15 साल हो गए। एक दिन उसने महात्मा जी से कहा कि मेरी बेटी की शादी है अगले महीने, मैं चाहता हूँ कि आप भी उस शादी में उपस्थित हो। महात्मा ने कहा कि तुम्हारे और मेरे चाहने से कुछ भी नहीं होता, अगर प्रभु ने चाहा तो जरूर चलेंगे। शादी नज़दीक आ गई तो चेले ने कहा कि महात्मा जी 15 दिन पहले तो मुझे घर जाना ही चाहिए, इसलिए मैं घर जाने की सोच रहा हूँ, अगर आप इजाज़त देते हैं तो मैं जाऊँ, आप भी मेरे साथ चलें, या आपका क्या प्रोग्राम है आप बताएं। महात्मा जी कहें मैं नहीं जाऊँगा, आप जाओ, और आपकी बहन बेटी की शादी जो होगी वो बहुत धूमधाम से होगी और राजे महाराजाओं की तरह होगी। तुम जाओ और साथ में आश्रम से 2 लोग ले जाओ, और ये एक अनार की बोरी है जो वहीं आश्रम में अनार लगे हुए थे, तुम्हारी मदद होगी। अब तैयारी होगी। महात्मा जी ने चेले को 1 बोरी अनार देकर विदा कर दिया, आश्रम से विदा कर दिया कि ये अनार आपके काम आएंगे, तुम्हारी बेटी की शादी राज महाराजा जैसे करते हैं वैसे होगी। चेला महात्मा जी पर बहुत विश्वास करता था। उसको मालूम था महात्मा जी का कभी भी कहा टलता नहीं है, वो होकर ही रहता है। और मन में शंका है कि मेरी तो औकात फ़कीर की बेटी की शादी की नहीं, उतनी भी मेरी औकात नहीं है कि एक फ़कीर जितनी शादी कर लेता अपनी बेटी की। पता नहीं घर का गुजारा कैसे चलाती होगी मेरी पत्नी। सोचते सोचते आश्रम से काफ़ी दूर निकल आए और पेट के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गए। दूसरे दोनों जो उसके सहपाठी थे वो कहने लगे कि क्या घर में पैसा वैसा है शादी के लिए? महात्मा जी ने तो अनार दिए हैं, इससे राजे महाराजे जैसी शादी कैसे होगी, हम सोच में हैं, उन दोनों शिष्यों ने कहा। ये शिष्य कहता है कि मैं महात्मा जी के साथ पिछले 10-15 साल से हूँ, इनका कहा हमेशा पूरा होता है, तो ये भी पूरा होगा, इनका कहा कभी खाली नहीं जाता। अब अपने गांव पहुँचे, पत्नी इंतजार कर रही थी कि आश्रम से आएंगे, कुछ ना कुछ रुपए पैसे लेकर आएंगे, पर आप तो खाली हाथ
तो उसने कहा, कहाँ खाली हाथ? अनार का बोरा नहीं देखा, महात्मा जी ने दिया है। और कहा है कि शादी बेटी की राजे महाराजा जैसी होगी, तो इस अनार के बोरे से शादी कैसे होगी? मुझे नहीं मालूम, मेरे महात्मा जी ने कहा तेरी बेटी की शादी राजे महाराजा जैसे होगी, मुझे नहीं पता कैसे होगी। हाँ, मैं थका हूँ, सुबह बात करते हैं। वो गांव एक बंजर पहाड़ी पर था, बना हुआ था, कुछ फसल वगैरह नहीं होती थी। फिर भी लोग थोड़ी बहुत मेहनत करके अपनी गुजर बसर के लिए खेती कर लेते हैं। अनाज की, कपास की। वहां का राजा बहुत दयावान था, वह लोगों की बहुत मदद करता था। सुबह सुबह ही राजा के जहां से मुनियादी वाला आ गया ढोल लेकर कि जो राजा का बेटा इस समय बीमार चल रहा है, सबको मालूम है। वैद्य ने उसे दवाई दी है, लेकिन उस दवाई को अनार के रस के साथ खाना है। जिस भी व्यक्ति के पास इस बात की सूचना हो कि अनार कहाँ मिल सकते हैं, हमें बताएं, उसको उचित इनाम दिया जाएगा। उस परिवार ने भी बुनियादी सुनी। उनके पास अनार का एक, पता क्या, एक बोरा था, वो भी बोरा भरा हुआ था। उसने आकर उस राजा के वजीर को अनार का बोरा दे दिया कि कहा, राजा से कहना और चाहिए हो तो मैं और ला दूंगा, राजा का बेटा ठीक होना चाहिए। वो अनार से राजा का बेटे ने दवाई खाई, उसके रस से वो ठीक हो गया। और राजा ने उसको बुलाया और कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? उसने कहा, महाराज मेरी बेटी की शादी है, 8-10 दिन रह गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी शादी पर आए, तो ताकि मेरे इज्जत मान सम्मान बढ़े। राजा ने कहा कि अब वो बेटी तुम्हारी नहीं, अब वो बेटी हमारी है। अब हम अपने ढंग से अपने राजमहल में अपनी बेटी की शादी करेंगे, उसकी चिंता अब तुम पे नहीं। अब तुम यहीं आके रहो जब तक तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो जाती। आपकी बेटी की डोली इसी महल से जाएगी। दोस्तों, कहानी तो छोटी है, बच्चों जैसी कहानी है, लेकिन इसमें हम धनुराशि वालों को बहुत अच्छी सीख मिल सकती है कि हमें भी कुछ चीज़ें आप परमात्मा पे छोड़ देनी चाहिए। करके तो आपने देख लिया बहुत कुछ, पिछले 10-15 सालों में बहुत भाग दौड़ करके देख ली, मैं मेरा करके देख लिया, लेकिन कुछ बना नहीं। अब तो आप कर्म करो और भगवान पर छोड़ो, और ज़्यादा चमत्कारों के चक्कर में मत रहो, क्योंकि चमत्कार बहुत बार आपको कहा गया कि अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, कुछ नहीं हुआ। 21 में बताया गया, 22 में बताया गया, 23 में, 24 में, 25 में, लगातार पिछले 8-10 सालों से आपके लिए चमत्कार की घोषणा की जा रही है बार बार कई लोगों के द्वारा। तो लेकिन चमत्कार हुआ नहीं है। अब भी चमत्कार नहीं होना, चमत्कार होना है आपके कर्मों द्वारा। आप जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से उस काम को करें, उसमें लापरवाही ना करें। भगवान पर भरोसा आपका अटूट होना चाहिए कि यहाँ तक अगर कोई लेके आया तो आपको भगवान ही लेके आया। नहीं तो एक पेन ले लेना, एक डायरी ले लेना और आप लिख लेना कि पिछले 8-10 सालों से कहाँ कहाँ से आप निकलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। 2026 की यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज की राशि में इतना ही, क्योंकि क्या बताएं आपको, राशि में इसलिए राशि 10-12 दिन के बाद डाल रहा हूं, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ दोहराई जा रही है कि कर्म कर्म कर्म, काम करो। कोई नई चीज़ आपको बताना या कुछ नया कोई ग्रह इस समय ऐसा नहीं है जो आपको बहुत जल्दी बहुत बड़ा फल दे दे। हाँ, ये भी ठीक है कि इस समय कोई भी ग्रह आपको नुकसान देता हुआ नज़र नहीं आ रहा। थोड़ा स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य पर अगर ध्यान देकर चलेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। आस्ता आस्ता गाड़ी पटरी जो आ रही है, पटरी से उतर चुकी थी, अब चढ़ चुकी है, आस्ता आस्ता स्पीड भी पकड़ेगी, चिंता ना करें। ये राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर परिवार की तरफ से बताई जाती है। कोशिश रोजाना ही रहती है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा देरी के बाद राशि डाल रहा हूँ, थोड़ा व्यवस्था थी। अब कोशिश रहेगी लगातार राशि आपकी आपके समक्ष आए। 19 तारीख को दोस्तों अमावस है, शुक्रवार है 19 तारीख को। तो आप अगर अमावस पर विशेष अरदास जो हमारी लगती है, उसमें अगर आप
हिस्सा लेना चाहते हैं तो अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान ये मुझे लिखकर मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना, सेंड कर देना। और अब कभी भी करेंगे तो व्हाट्सएप कॉल किया करें, दूसरा फ़ोन मैं उठाता नहीं हूँ। लोग करते रहते हैं, बाद में उनको लगता है कि मैं रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो आप अगर व्हाट्सएप कॉल करेंगे तो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, लेकिन रिस्पॉन्स आपको मिलेगा ज़रूर। व्हाट्सएप कॉल पे ही मिलेगा, दूसरी रूटीन में जो कॉल में नहीं मिलेगा। और आप ये जो अरदास लगाई जाती है बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी शुल्क नहीं है, किसी तरह की भी इसकी कोई कीमत चार्ज नहीं की जाती, फ्री में है ये। आपने सिर्फ आपका नाम, गोत्र और स्थान, ये 3 चीज़ें हमें लिख कर भेजनी है। तो आपकी अमावस की विशेष अरदास और रोज़ाना की अरदास पे भी सुबह शाम अगर आप लगवाना चाहते हैं उसके लिए भी अपना नाम भेज सकते हैं, ताकि परिवार में सुख शांति बनी रहे, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपका कर्ज अगर ज़्यादा हो गया उसके लिए, या बच्चों की विवाह शादी में विघ्न आ रहा है उसके लिए अरदास लगाई जाती है। बहुत से धनुराशि वालों ने इस अरदास का फ़ायदा उठवाया लगवाकर, आप भी लगाएं, जरूर आपको भी फायदा होगा। विश्वास, श्रद्धा, आस्था के साथ अगर अरदास लगवाएंगे तो इसमें आपका लगना कुछ नहीं है, थोड़ी सी आपकी मेहनत है कि आपने मेरे को अपना नाम, पता, गोत्र वो भेजना है, बस। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9315336907, 9315336907। सिर्फ व्हाट्सएप कॉल पर ही आपको किसी भी तरह का जवाब सवाल किया जाएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। फिर मिलेंगे। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। राधे राधे।